नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के कोरोना में मुब्तला होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म के मुतल्लिक इतलात और ख़बरों के पीछे असल कहानी क्या है, इस पूरे मामले में एक ताकतवर शख्सियत का असल किस्सा क्या है, ये पूरी गेम प्लान करने वाले असल किरदार कौन है और इस गेम को खेलने के 3 बड़े और बुनियादी मकासद क्या हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान के कोरोना से मुतासिर होने के बाद एक निगरान वज़ीर आज़म के मुतल्लिक जो खबरें हैं या जो इतलात हैं उनके पीछे असल कहानी क्या है और एक ताकतवर शख्सियत का मामला क्या है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 4 अहम शख्सियात का एक अहम नौयत का इजलास हुआ और इस इजलास में कुछ कलीदी फैसले भी किए गए। ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा था जब वज़ीर आज़म इमरान खान एक तरफ कोरोना से मुतासिर थे और दूसरी जानिब मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ ऐसे ख़तरनाक बयानात दिए थे और कुछ ऐसे ख़तरनाक मंसूबे बनाए थे जो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों, जिन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है, उनके लिए तशवीश का बायस हो सकते थे और उनके लिए ये जो मंसूबे हैं और ये जो बयानात हैं उनके लिए परेशानी का बायस भी हो सकते थे। इनमें एक तो मरियम नवाज ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर उन पर नए हमले किए और उन्होंने ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि अब अगर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई गलत मानों में बात करेगा तो उसकी जुबान खींच ली जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही एक खतरनाक बयान भी दिया और इस खतरनाक बयान से तासुर ये मिलता है कि जिस तरह से पहले बलूचिस्तान से कुछ मखसूस नौयत की आवाज़ें उठती थीं, जिस तरह की आवाज़ें पहले फाटा से उठती थीं, जिस तरह की आवाज़ें कराची के कुछ मखसूस हलकों से उठती थीं या अंदरूने सिंध से उठती थीं, अब उसी तरह की आवाज़ें पंजाब से भी उठाने का फैसला किया गया है। और इस बयान में मरियम नवाज ने यह कहा कि अब मुस्लिम लीग नून के लिए और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए कुर्बानियां देने का वक्त नहीं है बल्कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर कोई लीगी लीडर जो है वो गिरफ्तार होगा या अगर किसी लीगी कारकुन के साथ जुल्म होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ ने भी एक बहुत ही मानीखेज बयान दिया और इसकी टाइमिंग भी बहुत ही अहम और नाजुक थी। इस बयान में उन्होंने कहा कि अब गैर आईनी कुव्वतों के जो चेहरे हैं मुबैना तौर पर उनको बेनकाब करने का वक्त आ गया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि रातों रात बक्से बदलकर सिलेक्टेड को बिठा तो दिया गया लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमने फैसला कर लिया है कि ये निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मुहज़्ज़ब माशरों में फौज जमहूरी इदारों पर शब खून नहीं मारती बल्कि आइन की पासदारी होती है, इसी वजह से हम पीछे रह गए हैं। और ये जो पूरी सूरत हाल है इससे साफ लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान ने यह फैसला कर लिया है कि ये पूरे हालात और उनकी जो हिकमत अमली है ये तसादुम की जानिब जाएगी। और इस सूरत हाल में ये अंदिया भी दिया गया है कि अगर पीपल्स पार्टी ने JUI और मुस्लिम लीग नून का साथ ना दिया तो पीपल्स पार्टी के बगैर ही JUI और नून लीग ताकतवर हलकों पर दबाव बढ़ाने के लिए अपना जो लॉन्ग मार्च है मुजवजा उसका रुख रावलपिंडी की जानिब भी कर सकते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में जो इजलास हुआ उसमें कौन कौन शरीक था और इस इजलास में क्या फैसले हुए उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको इसी मामले के मुतल्लिक ये अहम खबर भी दें कि आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किस नौयत का एक खतरनाक पैगाम भिजवाया है और इस पैगाम को भी खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी करार दिया जा रहा है।
लेकिन ये खतरे की घंटी किसके लिए है उसकी तफसील आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि आसिफ अली जरदारी ने मरियम नवाज का ये जो बयान था कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का जो हक है वो मुस्लिम लीग नून का है और इस पर असूली फैसला हो चुका है कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर जो है वो मुस्लिम लीग नून का ही होगा। इसी मामले पर मियां नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की एक फ़ोन कॉल भी अटेंड नहीं की थी और मियां नवाज शरीफ ने भी ये फैसला किया था कि अब पीपल्स पार्टी की बात नहीं मानी जाएगी और नून लीग जो है वो अपना ऑपोजिशन लीडर सेनेट में लेकर आएगी। अब इस मामले पर आसिफ अली जरदारी ने जो पैगाम पहुंचाया है मरियम नवाज को और मियां नवाज शरीफ को, वो पीडीएम के इत्तेहाद के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। और इस पैगाम में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौमी असेंबली में जो ऑपोजिशन लीडर का ओहदा है वो भी नून लीग के पास है, जाहिर है कि शहबाज शरीफ के पास है। इसी तरह जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का ओहदा है वो भी नून लीग के पास है। तो इस सूरत हाल में हम ये किसी सूरत नहीं होने देंगे कि सेनेट में जो ऑपोजिशन लीडर का एक अहम ओहदा है वो भी नून लीग ले उड़े। और इस सूरत हाल में पैगाम यह पहुंचाया गया है राजा परवेज अशरफ के जरिए कि हमारे पास जो नंबर गेम है सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए वो भी पूरी है। यानी एक वक्त तो ये था कि सेनेट में पीडीएम की मुश्तरका नंबर गेम का मुकाबला तहरीके इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जो अरकान हैं उनकी नंबर गेम का मुकाबला था, लेकिन अब यह मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। और पीपल्स पार्टी का कहना है कि चूंकि उसके पास इस वक्त 21 सेनेटर्स हैं सेनेट में, इसके अलावा एएनपी और बीएनपी मैंगल के 4 अरकान मिलाकर उसके पास 25 अरकान हो जाते हैं सेनेट में। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और जेयूआई के जो सेनेटर्स हैं उनकी तादाद मिलाकर बनती है 23 और इस तरह ऑपोजिशन लीडर के मामले पर सेनेट में इन दोनों जमातों ने आपस में सींग फंसा लिए हैं। बहरहाल वापस आते हैं कि निगरान वजीर आजम के मुतल्लिक इस्लामाबाद में जो खबरें हैं, जो इतलात हैं या जो अफवाहें हैं, उनके पीछे असल कहानी क्या है और साथ ही आपको उस इजलास के मुतल्लिक भी बताते हैं जिसका जिक्र हमने आपसे वीडियो के शुरू में किया था। तो आपको बताएं कि इस इजलास में मरियम नवाज, एहसन इकबाल, नवाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक शरीक थे और इसमें फैसला किया गया कि मरियम नवाज की जो नैब में पेशी है 26 मार्च को, जिसमें उनको 2 केसेस में बुलाया गया है, उस पेशी से पहले मरियम नवाज की हिफाजती जमानत लेने की कोशिश की जाएगी और अगर नैब ने मरियम नवाज को पहले मरहले में या दूसरे मरहले में गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फिर बराह रास्त तसादुम की राह अख्तियार की जाएगी। और ये जो तसादुम है इसका रुख ना सिर्फ नैब की जानिब होगा बल्कि जो ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान के उनके खिलाफ भी एक जारहाना हिकमत अमली ही अपनाई जाएगी। अब वापस आते हैं वजीर आजम इमरान खान की बीमारी और इस पूरी सूरत हाल में निगरान वजीर आजम के मुतल्लिक जो इतलात हैं उनके बारे में। तो पहले तो आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान के कोरोना में मुब्तला होने के बाद फवाद चौधरी का टेस्ट किया गया, लेकिन फवाद चौधरी का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है। इसके अलावा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का जो टेस्ट है वो भी नेगेटिव आया है और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी का भी टेस्ट किया गया है और इन तीनों के टेस्ट जो हैं ये नेगेटिव आए हैं और ये एक अच्छी खबर है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म हाउस का जो स्टाफ है उसके तमाम अरकान के भी टेस्ट किए गए हैं और वहाँ भी अच्छी खबर यह है कि कोई टेस्ट जो है वहाँ पॉजिटिव नहीं आया। अब इस पूरी सूरत हाल में एक ताकतवर शख्सियत का मामला क्या है, तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ऑफिस में एक ऐसी शख्सियत होती है जिसके बारे में ये माना जाता है और ये तासुर होता है कि वो किसी भी वज़ीर आज़म के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत होती है और वही पूरे जो सरकारी अमूर हैं उनको चलाने में उसका सबसे अहम और कलीदी किरदार होता है। और इस वक्त जाहिर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, वही इस वक्त सबसे ताकतवर शख्सियत हैं। और एक ऐसी सूरत हाल में जब अपोजिशन के कुछ हल्के और ट्विटर पर, फेसबुक पर और जो सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत के मुतल्लिक बहुत ही तशवीशनाक नौयत की इतलात और अफवाहें उड़ा रहे हैं, उस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक बयान भी जारी किया गया है। एक तो मामला ये है
कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए बनी गाला से तमाम जो सरकारी अमूर हैं उनके मुतल्लिक हदायत दे रहे हैं, और ये हदायत वो पहुंचा रहे हैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को, और आज़म खान जो हैं वो तमाम अमूर चला रहे हैं, और इसी तरह वफाकी काबीना को भी हदायत दी जा रही हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि जो अपोजिशन के हल्के हैं, जो इमरान खान के मुखालिफ हल्के हैं, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये खबरें तो उड़ा रहे हैं कि एक कोई मुमकिना तौर पर निगरान वज़ीर आज़म का बंदोबस्त किया जा रहा है या निगरान वज़ीर आज़म की तलाश की जा रही है इस सूरत हाल में कि वज़ीर आज़म इमरान खान की अगर तबीयत जो है वो ख़राब हो जाए। लेकिन हमारी जो बात हुई है बनी गाला में अपने ज़राए से, वज़ीर आज़म ऑफिस में हमारे जो ज़राए हैं उनसे और तहरीक इंसाफ के करीबी ज़राए से, उनका कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल में अब तक बिल्कुल मामूली अलामात हैं कोरोना वायरस की, और वो बज़ाहिर बिल्कुल हशाश बशाश हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपना ट्विटर अकाउंट भी यूज़ कर रहे हैं, और डॉक्टर फैसल ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी की है, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत बिल्कुल भी कोई ऐसी नहीं है कि उनको कोई फ़ौरन जो है इलाज की ज़रूरत हो, और वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर स्टेबल हैं। और दूसरी जानिब ये जो अफवाहें उड़ रही हैं निगरान वज़ीर आज़म के मुतल्लिक, इसके मुतल्लिक हम आपको एक सहाफ़ी के तौर पर बताएं कि ये जो अफवाहें हैं मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।